नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज़ इंडिया और मैं हूं पंकज पचौरी। और आपने हमारी बजट की एनालिसिस ज़रूर देखी होगी, जिसमें हमने बहुत ही साधारण और साथ ही बेबाक शब्दों में बताया था कि बजट का जो इस बार जो बजट पेश किया गया उसके क्या मायने आगे चलकर हो सकते हैं। बजट ख़त्म हो गया है। बजट के ऊपर हमारे बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं, उन्होंने अपनी मोहर लगा दी है और उसे बोला है कि ये विकासोन्मुख बजट है, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इससे देश का जो विकास है दोबारा आगे बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि सरकार जो है, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो खर्च करना चाहती है और खर्च करना चाहती है, स्पेंडिंग स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग। जी हाँ, लेकिन क्या इस बजट का जो असली फ़र्क है वो लोगों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि बजट जो है वो आगे चलकर देश में आम आदमी तक उसका पैसा, ये जो खर्च किया जा रहा है, स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, ये वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। हिंदुस्तान में बजट जो है वो अब होली दिवाली की तरह हो गया है, पर्व की तरह मनाया जाता है। बजट पेश होता है और उस पर लोग तालियां बजाते हैं और कुछ लोग जो विपक्षी दल हैं वो उसकी टीका टिप्पणी करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और देश आगे बढ़ जाता है अगले बजट तक। तो ये होता है बजट फटाफट, कि बजट आया, उस पर फटाफट आपने टीका टिप्पणी की और उसके बाद वो बजट ख़त्म हो गया। उसका क्या असर पड़ेगा आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, इसकी टीका टिप्पणी हम नहीं करते, इसकी विवेचना हम नहीं करते। वही आज हम करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने इसे बोला है बजट नॉट फटाफट। जी हाँ, तो सरकार का कहना है कि वो खूब खर्च करने जा रही है। अब सरकार कहाँ से खर्च करेगी? सरकार तभी खर्च कर पाएगी जब उसकी अंटी में पैसा होगा। अगर हम रेवेन्यू, जो सरकार की आमदनी है, उसको देखें तो पिछले कई सालों में सरकार की आमदनी जो लगातार ऊपर जा रही थी, इस बार महामारी और कोविड और लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी कम हो गई है। एक नज़र डालते हैं इन आंकड़ों पर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन 18-19 में एक्चुअल, ए जो है वो एक्चुअल के लिए है, यानी वास्तविक खर्चा जो हुआ है या वास्तविक आमदनी जो हुई है, और उसके बाद में आप देखिए बीई यानी बजट एस्टिमेट कितना था, फिर आरई रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना था। ये इसमें आंकड़े आपको देखने वाले हैं। अगर आप टॉप की लाइन देखें तो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, जो कुल टैक्स रेवेन्यू जो सरकार का है, ये अरब रुपयों में है ये। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये 20,100 था FY20, यानी 19-20, यानी कि कोविड से पहले जो हालात थे वो, उसमें ये इसका रेवेन्यू था, जिसमें जो एस्टिमेट सरकार का था, अनुमान दो था कि ये 24,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वास्तव में अब जब रिवाइज किया गया एस्टिमेट्स को, क्योंकि सारे के सारे बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं, और ख़ासकर जो छोटे और मझोले जो देश के व्यापार हैं, MSME जिन्हें हम बोलते हैं, उन पर बहुत बड़ी किल्लत आई, तो सरकार का रेवेन्यू जो है वो 19,000 तक पहुंच गया, यानी कि सन 18-19 के स्तर से भी नीचे। अब सरकार ने एस्टिमेट लगाया है कि ये ऊपर बढ़ करके 22,000 तक जाएगा अगले साल में, यानी कि 21-22 में, अगले साल में। अब देखना यह है, पहली तो बड़ी बात यह है कि ये आ पाएगा, इतना पैसा नहीं आ पाएगा, ये बड़ी बात है। तो इसमें नीचे की जो 3 लाइन है, इन्हें आप देखिए, तो अब इसमें आप पाएंगे कि जो कॉरपोरेशन टैक्स जो है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स देती हैं, उसका स्तर 18-19 के बराबर ही रहेगा, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, जो कि आधे से ज़्यादा सरकार की आमदनी होती है, वो GST से होती है, सर्विसेज टैक्स से होती है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से होती है। उसके बारे में सरकार का खुद का आकलन है कि ये 3,350 अरब रुपये रहेगा। इसका मतलब यह है कि ये अपने 18-19 के स्तर से भी नीचे रहेगा। ये सरकार के अपने एस्टिमेट्स हैं। और चूंकि सरकार के पास आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, इसलिए सरकार ने इस बार कहा है कि 9.5% तक बजट का घाटा रहेगा। 9.5% तक बजट का घाटा रहेगा, जो कि अगले साल 21-22 में जाकर के 6.8% हो सकता है। तो आपने देखा कि सरकार के जेब में कितना पैसा है और आमदनी सरकार की कितनी है, और ये आमदनी सिर्फ अनुमान है। ये आमदनी इससे कम भी हो सकती है, ये आमदनी अगर बहुत ज़्यादा बिजनेस होने लगे तो ये ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम अगला आंकड़ा देखते हैं उठा करके, तो सरकार कहाँ खर्च कर रही है।
अब ये देखिए आप, तो इसमें जब वित्त मंत्री ने कहा कि स्पेंडिंग 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 यानी खर्चा खर्चा हम कर रहे हैं, तो इसमें अब आप देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो ग्रोथ है खर्चे में, जो खर्चे में साल दर साल जो वृद्धि हो रही है वो 19 में 8% थी, 20 में जो कि लॉकडाउन से पहले का साल है ये वृद्धि सरकार ने ज़्यादा की और ये 16% हो गई, और उसके बाद में लॉकडाउन के समय में सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और ये वृद्धि जो खर्चे में है वो 28% के आसपास पहुंच गई। और आप सीधे देख सकते हैं किस तरह से ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन चूंकि सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए कम है, आने वाले साल में जो वृद्धि है वो सिर्फ 1% रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में, जो 7 साल का चार्ट है, कि इसमें सबसे कम रिकॉर्ड स्तर में कमी जो है वो सरकारी खर्चे में आने वाली है। और सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारा खर्चा खूब बढ़ने वाला है। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सरकार के अगर खर्चे कम होंगे तो सरकार की जो आमदनी है वो कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा इसमें वो है पेच है। अब हम देखते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। जो सरकार खर्चे अपने कम करेगी और उसकी खर्चे करने की वृद्धि की जो दर है वो कम होगी, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो उसमें आप ये देख सकते हैं साफ साफ कि सरकार ने ये जो पैसा जो खर्च करने जा रही है सरकार, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जिनकी बात की गई, रेलवे, मेट्रो, सड़क और हवाई यातायात, ये सारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये इन पर खर्च करने के लिए सरकार ने लोगों को जो सरकार रियायत देती है, जो सब्सिडीज देती है, उस पर कैंची चला दी है और उस पर कैंची काफ़ी भयंकर रूप से चलाई है। अब ये 3 आप देखिए, इसमें पहला आप उठा के देखते हैं, जो नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये टोटल सब्सिडीज़ की लाइन है। और इसमें सरकार जो है वो 2229 अरब रुपया खर्च किया था सरकार ने 18-19 में, एक्चुअल खर्चा जो हुआ था। उसके बाद में 20-21 का सरकार का जो खर्चा था वो उसी स्तर पर लगभग रहा है। सब्सिडीज़ में कोई बढ़ोतरी जो है वो ज़्यादा नहीं आई है। पिछले साल चूँकि लॉकडाउन रहा और सरकार को लोगों को पैसा देना पड़ा, खर्चा करना पड़ा, तो इसमें एकदम से वृद्धि आई है। और ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि 29% के आसपास ऊपर चले गए और अगले साल इनमें फिर भयंकर कटौती होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 6,272 से घट करके जो सब्सिडी हैं वो 3,614 पर रह जाएंगी। उसके बाद में सबसे बड़ी जो खर्चे में कमी आने वाली है वो आ रही है फूड सब्सिडीज़ जो हैं 4,229 से 2,400 पर आने वाले हैं। और उसके बाद में अगर आप देखें तो पेट्रोलियम जैसी चीज़ों पर जो सब्सिडी सरकार देती थी वो भी कम होने वाली है। साथ ही जो अंतिम लाइन सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है, मनरेगा की लाइन है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एक्ट के तहत, उसमें आप देख सकते हैं कि सरकार का खर्चा जो अगले साल तय किया गया है वो 18-19 से भी कम है, लगभग आधा है। ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सब्सिडीज़ जो सरकार कम कर रही है, इसकी वजह से उसके पास में जो पैसा है उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है। लेकिन सब्सिडी कम करने से क्या असर पड़ेगा, आप देखें। सब्सिडी कम करने से असर ये पड़ेगा कि जो लोग हैं जिनको सरकार खाना दे रही है, जिनको सरकार फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दे रही है, जिनको सरकार मनरेगा के तहत दे रही है, उनके हाथ में जब पैसा आता है वो बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं। उन चीज़ों में खाद्यान्न हो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों में रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, उसमें नहाने का साबुन हो सकता है, बिस्किट हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर लोग खर्च करते हैं और उसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चलती है। लेकिन सरकार जब इतनी बड़ी कटौती करने जा रही है तब आप समझ सकते हैं कि डिमांड जो है उस पर भी सरकार एक तरह से प्रहार कर रही है, क्योंकि जब तक आदमी के हाथ में पैसा नहीं होगा वो बाज़ार में खर्च नहीं करेगा, यानी उसकी डिमांड नहीं होगी, मांग नहीं होगी। और जब मांग नहीं होगी तो आप कितना भी सप्लाई कर लें वो खर्च नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है कि सरकार सोच रही है कि हम जो है सप्लाई बढ़ा देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, हम बड़े बड़े जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे, हमने उधर पैसा जो है वो लगा दिया है और सब्सिडीज़ को कम कर दिया है, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो गति पकड़ लेगी। लेकिन इसका असर एकदम उल्टा पड़ेगा। ये सारे आंकड़े आप जो देख रहे हैं ये एडलवाइज कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्होंने निकाले हैं सरकार के बजट पेपर्स में से। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि मांग पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार सब्सिडीज कम कर रही है। तो आप इसको अगर देखें तो आपकी समझ में ये आएगा कि जो मांग की जो ग्रोथ थी हर साल की वो 17-18 में 11% थी, उसके बाद में वो कम हुई और 7% रही, और उसके बाद में 20 में आप देख सकते हैं वो 34% एकदम उसमें ये रूरल डिमांड है, जो गांव में हमारे लोग हैं 60% के आसपास जो वहाँ पर रहते हैं, और कृषि उनका मुख्य जो है वो संबल है। तो उस पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रोथ जिसकी बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसकी बात कर रही थी कि मोटरसाइकिल ज़्यादा बिक रही हैं, बिस्किट ज़्यादा बिक रहे हैं, मैगी नूडल्स ज़्यादा बिक रहे हैं, और खाने पीने पर लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, लोग जो हैं वो फ़ोन ज़्यादा खरीद रहे हैं, फ़ोन पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, डेटा पर लोग जो हैं वो खर्च कर रहे हैं, तो ये तेज़ी से ऊपर गया। लेकिन अगले साल सरकार के अपने आंकड़े बता रहे हैं कि इनमें 17% की गिरावट जो है वो आने वाली है। और इस गिरावट का अर्थ यह होगा कि मांग जो है वो कम होगी, और अगर मांग कम होगी तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो हम जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी कमी आएगी। और वो कमी बजट के आंकड़ों में साफ दिखाई दे रही है कि 34 लाख का जो बजट था वो भी अगले साल 34 लाख का ही रहेगा, 34 लाख करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, वो रहेगा। तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ने इस साल सब्सिडी को घटा करके, टैक्सों में कोई भी परिवर्तन ना करके कोशिश की है कि उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, जिससे में एक बड़ा हाथ जो है कोई 10% के आसपास, 9.5% डेफिसिट फाइनेंसिंग जो उसने की है कि उसके पास में वो पैसा आ जाए। लेकिन इस पैसे को आम लोगों की देने की बजाय सरकार ने तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की है, और ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं ये आम आदमी तक पैसा कैसे पहुंचाएंगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे, और सरकार का ये मानना है कि अगर वो ठेके पर जाएंगे, वो बड़े बड़े निर्माण करेंगे तो लोग अंत में उनको नौकरियां मिलेंगी और वो उसके बाद में ये पैसा जो है नीचे पहुंचेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा हमने आपको बताया, कि अगर मांग नहीं होगी चीज़ों की, और ख़ासकर जो खाने पीने की चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, आप समझ सकते हैं कि लोग अभी भी 60% अपनी आमदनी का जो खर्चा है वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर करते हैं। खासकर हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल स्पेंडिंग की हमने बात की, वहाँ पर। और जब उनके पास में पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो आप कितनी भी सप्लाई बढ़ा लीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बजट नॉट फटाफट, और वो इसलिए कि फटाफट जो बजट की हम एनालिसिस करते हैं और जो विवेचना करते हैं उसमें कई बातें छूट जाती हैं। तो आगे भी जैसे जैसे हम ये देखते रहेंगे कि इसका असर शिक्षा पर क्या पड़ेगा, इसका असर कृषि पर क्या पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कटौती की गई है सब्सिडीज़ में, उस पर क्या पड़ेगा, हम आपके सामने एक एक करके लाते रहेंगे अपनी पूरी ये सीरीज़ बजट नॉट फटाफट। आप गो न्यूज़ इंडिया के हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं इसे, आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह इसे देख सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए कि जब भी आप हमारे इन चैनल्स पर जाएं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज इतना ही, नमस्कार।